अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची में जिस तरह तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, गैर कानूनी जो तामीरात की गई हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके बाद सरकारी और रफ़ाही प्लाटों नालों के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नेशनल म्यूज़ियम के अंदर जो पार्क है, यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे, अब इनकी भी बारी आ चुकी है। अब ख़तरे की घंटी बज चुकी है। जो यहाँ के जो रिहायशी हैं, मकीन हैं, इनको अपने क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस भेज दिए गए हैं। नोटिस किसकी तरफ से भेजे गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो मकीन है वो एक अरसा दराज से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ज़ाहिर है वो अपनी सैलरी से पैसे भी देते होंगे, इसका जो रेंट होगा वो भी कटवाते होंगे, वो उनसे भी बात कराएंगे। ये KMC एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और ये इन मकीनों को कहा गया है कि 14 रोज़ के अंदर, बल्कि 30 रोज़ के अंदर इस इमारत, इन जो घर है यहाँ पे वो खाली किए जाएँ। ये यहाँ पर जो लिखा गया है, और चूँकि ये बंस रोड का इलाका है, बंस गार्डन इस जगह को कहते हैं, और उसके बाद फिर ये आर्ट्स काउंसिल के करीब और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पीछे अकबी हिस्से में ये वाक़ है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं वो रिहाइश पजीर हैं। अब उनकी सूरत हाल दिखाता हूँ, क्योंकि अब वो क्या ये इस तरह का हुक्मनामा इनके बाद क्या वो खाली करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि KMC की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्क्स हैं, रोड हैं और दीगर जो सरकारी इमलाक हैं उनको तजावज़ात से पाक किया जाए। क्या ये तजावज़ात के ज़ुमरे में आते हैं या ये लीगल रिहायशी, कानूनी रिहायशी इन्होंने इख्तियार की हुई थी तो KMC खाली करवा रही है। दूसरा, ये चूँकि वफाकी हुकूमत के ये अंडर कंट्रोल जो पार्क है और जो म्यूज़ियम आता था, अब कहा जा रहा है कि ये पार्क जो है KMC को दे दिया गया है, यानी कि अब शहरी हुकूमत ये पार्क को चलाएगी, मेंटेन करेगी, लेकिन यहाँ के जो मकीन हैं उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। अब सारी सूरत हाल अब उनसे बात करके ही आपके सामने रखते हैं। ये मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये नेशनल म्यूज़ियम है, यहाँ के ऊपर ये इसका जो कंट्रोल है नेशनल म्यूज़ियम का अभी भी वफाकी हुकूमत के पास है। और ये जो पार्क है बहुत बड़ा आप देख रहे हैं, ये बंस गार्डन पार्क है और ये जो है वो KMC के हवाले कर दिया गया है। इससे पहले इसका इंतज़ाम जो था वो वफाकी हुकूमत के पास था। और यहाँ पर जो बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें तकरीबन 25-30 से ज़्यादा सरकारी क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो रिहाइश पजीर हैं। अब चूँकि नोटिस जारी कर दिया गया है और जो एक खलबली मच चुकी है, यहाँ के जो मकीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, बेशतर जो है वो रिटायर भी हो चुके हैं, बेशतर यहाँ एक अरसा दराज से रहते हैं और सरकारी मुलाजमत भी करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इनसे जानें आपको ये क्वार्टर खाली करने का नोटिस मुझे दिया है। मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे, एक बेटा मेरा, छोटा बेटी है मेरी। मेरे पास अब सर छुपाने की जगह नहीं है। बस ये या तो मुझे बच्चों को मेरे बंद करके मिट्टी का तेल डाल के या तो आग लगा दे। मेरे पास तो दुनिया में कोई नहीं, मेरा तो अल्लाह के सिवा ना मेरी माँ, ना मेरा बाप है, ना बहन है, ना भाई है कोई मेरा। मेरे सिर्फ बच्चे हैं और ये मेरी ज़िंदगी है। ये सरकारी क्वार्टर है, कोई सरकारी अलाटमेंट हमें दिया है, ये हमने पैसे अपने लगा के खुद बनाया बेटा। ये तो फिर हमारा तो वहीं तो हक बनता है ना कोई हमें दिया जाए। चलो सबको नहीं दे रहा, बेवा को या मुस्लिमों को तो देख लो ना। तो मुझे जगह दे देंगे तो मेरे बच्चे दुआ ही देंगे आपको, और क्या कर सकते हैं, हम तो दुआ दे सकते हैं ना। तो ये है, मुझे इसकी जगह दे दी जाए, भले आप ले लें अपनी जगह, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये मेरी छत दे दें। मैं बेटियों को लेके अपने कहाँ पर रहूँ, मैं बेटी तो मेरी है ना। आप तुम्हें पता आजकल मैं अपनी इज्जत बचाऊँ या बच्चों की बचाऊँ या किसकी बचाऊँ मैं, तो इन लोगों को ये खुदा का वास्ता मैं देती हूँ या रब्बुल आलमीन का, ये मेरे ना मुझे घर के बदले घर ही दे दे मुझे परवरदिगार रब्बुल आलमीन। मैं और कुछ नहीं कह सकती। दुखी हैं, ज़ाहिर है जब किसी को घर खाली करने का ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद फिर इस तरह हज़ारों सैकड़ों दास्तानें होती हैं गम की। अब इनके पास भी कोई आसरा नहीं है, बेसहारा है, इन्होंने खुद कहा। और उसके बाद फिर ये चूँकि इन्होंने तामीरात भी अपने पैसों से करवाई थी, अब ये मुतालबा कर रही हैं। मज़ीद यहाँ के जो मकीन हम कोशिश करते हैं उनसे भी बात करें वो क्या कहते हैं, क्योंकि अब KMC की जानिब से जो है वो ख़ास तौर पर नोटिस जारी किए गए हैं कि ये जगह खाली की जाए। अब ये इनका अभी भी ये कह रही हैं कि इनकी आवाज़ दूर तक पहुँचाई जाए। हम यही कोशिश करते हैं कि जो बेसहारा हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, तो हम इसी तरीके से उनकी आवाज़ जो है बुलंद करें, हुक्मरानों तक पहुंचाएं कि इनके साथ ज़्यादती ना हो। चाहे कोई अमीर है या गरीब है, लेकिन किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तरीके से इज़्ज़त के साथ उन शहरियों को जो है वो उनको जगह, उनको छत दी जाए। मज़ीद कुछ लोगों से बात कराते हैं, मेरे साथ रहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप किस गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, यानी कि सूबाई हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के, और क्या ये क्वार्टर तोड़ने के जो ऑर्डर दिया गया उसके बाद फिर कहाँ? हम फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी के, और तकरीबन 83 में मैं अपॉइंट हुआ हूँ। 85 में मुझे यहाँ
रिहाइश मिली थी जब से यहाँ पे, और मुझसे पहले यहाँ लोगों की 2-2 नस्लें काम कर चुकी हैं जो रह रहे हैं, जो बाकायदा एम्प्लॉई है वहाँ पे। और ये क्वार्टर भी फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत है, ये लैंड भी पूरी फेडरल गवर्नमेंट की है। फ्री हाल के अंदर पहले नेशनल म्यूज़ियम था, नेशनल म्यूज़ियम को यहाँ शिफ्ट किया गया, इस लैंड के बदले लैंड दी गई, और जो एक्स्ट्रा लैंड थी उसकी बाकायदा पेमेंट हुई है, उसकी बाकायदा पेमेंट हुई है। तारिक महमूद साहब के दौर में यहाँ पे हमारी बाउंड्री थी, तोड़ कर ये ग्रिल लगाई गई, पहले बाउंड्री थी। उन्होंने भी कहा, फिर इनको केएमसी को लुक आफ्टर करने के लिए दिए गए। आज भी जो लेटर जाते हैं उन पे लिखा होता है लुक आफ्टर आप करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गलत तशरीह की गई, उनको गलत गाइड किया गया कि जी ये लैंड हमारी, इनकी नहीं है, वो नहीं है। हालांकि वहाँ गए, कई मरतबा हमारे सेक्रेटरी साहब गए पूरे वहाँ जाके, उनको सब कुछ चीज़ दी है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में क्योंकि सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम में हम सिंध गवर्नमेंट में आ गए, दोबारा फिर वफाक में गए। चीफ जस्टिस साहब थे बड़े, उन्होंने ये बड़ी मेहरबानी की, हमारा और जिना का केस एक जगह कर दिया। उसके बाद उसी आर्डर के तहत हम दोबारा वफाक में आ गए। जब वफाक में आ गए तो वो हमारा केस वापस हो गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, वफाक में चले गए, अब ये नहीं कहा। अब दोबारा ये 11 तारीख को हमारे पास नोटिस लगा के गए, जिसका हमने अंदर लिख के दे दिया सारे एम्प्लॉय ने कि जनाब हमें इस तरह हरासा किया गया। और ये खाली करने के लिए तैयार नहीं है आप लोग किसी सूरत भी? देखें जी, खाली तो एक दिन करना होता है, लेकिन ये बदमाशी की तरह खाली हो रही है ना। आपकी लैंड नहीं है, हम नेशनल म्यूज़ियम का हमारा रेंट कट रहा है, 5% कर रहा है, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, और 30 दिन के अंदर जो यहाँ 50-40 साल से रह रहे हैं, आप तो उसको 30 दिन में बाहर। एक और सवाल देखिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गैर कानूनी बैठे हुए हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे क्वार्टर्स हैं जिसमें उनकी रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हुए 30 साल हो गए, आगे बेच दिए, रेंट पे दे दिए, वहाँ कारोबार हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो हो रहे होंगे ना, तो क्या वो गैर कानूनी? देखें जी, अगर कोई कारोबार कर रहा है उसको निकाल के आप बाहर करते हैं, उसका कारोबार करें। अब जो रिटायर हो गए ना, हमारे 5-6 रिटायर, उनके ड्यूज़ रहते हैं, ठीक है, उनके ड्यूज़ फंसे हुए हैं। और आजकल आपको पता है महंगाई इतनी है कि एक वक्त का खाना बड़ा मुश्किल से होता है, तो वो उसको कोई ड्यूज़ मिलेंगे तो जाके छोटा मोटा लेगा। आप क्या समझते हैं इस इलाके में उसको एक कमरे का मकान भी मिल जाएगा? जितने मुलाजमीन यहाँ रहते हैं, इनका काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है, क्या चीज़ करते हैं ये? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, हमारे साथ हेड अटेंडेंट है, 6 अटेंडेंट हैं, माली हैं, और दूसरा स्टाफ है जो इसको लुक आफ्टर करता है। आज हफ्ता है ना, आज भी मैं आपको ड्यूटी पे ही नज़र आ रहा हूँ, हालांकि छुट्टी है मेरी, 24 घंटे के हम मुलाजिम हैं। उसके बाद ये म्यूज़ियम को खोलना बंद करना सब उनकी ज़िम्मेदारी है। अंदर सारा वो स्टाफ है, यहाँ पे स्वीपर यहाँ पे रखे हुए, 2-3 स्वीपर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ वो ज़रूरी स्टाफ रखा गया है जो म्यूज़ियम को लुक आफ्टर करे। वैसे तो स्टेट ऑफिस में भी कुछ लोग रहते हैं हमारे, और भी रहते हैं, कुछ प्राइवेट रहते हैं। तो बात खाली करने के लिए आप 40 और हाजिर सर्विस लोगों को 30 दिन का नोटिस दे के कह रहे हैं बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। आप कहाँ जाएंगे? हमारी इतनी हैसियत है कि हम कहीं मकान या वो ले सकते हैं? आजकल तो एडवांस दीजिएगा, हमारी तो तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। माशाल्लाह आपको पता है बैठा हुआ कौन है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में कौन सा बैठे हुए, जो हर चीज़ जिस चीज़ का वो सोचता है वो चीज़ ऊपर चली जाती है। तो हमने तो अपने वफाकी मिनिस्टर से भी ये गुजारिश करेंगे, सर इसको देखें, इसको भी देखें। और चीफ जस्टिस साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। चीफ जस्टिस साहब माशाल्लाह आजकल वो आज तक वो बिलावल हाउस की सड़क नहीं हिली है, बनी गाला रेगुलाइज कर दिया आपने, ठीक है ना, वो दीगर मान। लेकिन ये लोगों की आवाज़ है। मैं मुलाजिम हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और एक आम इंसान हूँ, एक आम आवाम हूँ। तो क्या हमारा ये हक़ नहीं बनता है पूछने को? ये हमारे क्वार्टर कोई बहुत वो हैं, अगर किसी ने गलत काम किया है, कोई कारोबार कर रहा है तो आप बताएं। अव्वल तो यहाँ सिर्फ म्यूज़ियम का स्टाफ है, बाहर का कोई एम्प्लॉय नहीं है। मुर्जा वहाब साहब भी यहाँ, उन्होंने कुछ देर पहले विज़िट किया है, उनसे बात कराएंगे, वो सारी तफसीलात भी रखेंगे। क्या इन मुतासरीन के लिए या दीगर जो जहाँ ऑपरेशन हो रहा है तोड़ फोड़ के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, उसके लिए सूबाई हुकूमत क्या बंदोबस्त कर रही है? क्या सूबाई हुकूमत मुतबादिल दे रही है, नहीं दे रही, या कोई उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा? वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रहते हैं। मुर्जा वहाब साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम है, ज़ाहिर है आपके जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सूबाई हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से भी वो हम सुनते रहते हैं, टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे आप इजहार करते रहते हैं। आज ये इन क्वार्टर्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, इनको खाली कराया जाएगा, कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया जाएगा। तो अब कितने क्वार्टर्स टूटे जाएंगे, कितने जो है वो घर खाली होंगे? कच्ची आबादियों के लिए सिंध हाई कोर्ट के अहकाम भी आ गए। तो सूबाई हुकूमत क्या कर रही है उनके लिए? अदालतों के अहकाम तो हैं कि बहुत सारे ऐसे मनसूबे हैं जिनको आप मुतबादिल दें, उनको रिहाइश दें, मनसूबे का आगाज़ करें। अब कब करेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा, और बात यह है कि बात करना बड़ा आसान होता है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। आइडियली तो शहर के अंदर इंक्रोचमेंट होनी नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 40-50 सालों में शहर में बड़ी तबाही हुई और हर जगह आपको चाइना कटिंग भी नज़र आई, इंक्रोचमेंट भी नज़र आई।
तो उस 40-45 साल की इंक्रोचमेंट को आप इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो ह्यूमन एंगल है, जिन लोगों से वो छत छीनी जाती है, उनको मुतबादिल फ़ौरी तौर पर आप प्रोवाइड कर नहीं सकते। मतलब हम फर्स्ट वर्ल्ड इकॉनमी नहीं है जहाँ पर हमारे पास डॉलर्स की भरमार हो, पैसों की भरमार हो, हमारे पास इतना बजट मौजूद हो कि फ़ौरी तौर पर उन लोगों को हम मुतबादिल फराहम करते हैं। तो नेचुरली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आसानी से ये चीज़ हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस बर्न्स गार्डन में जो कुछ मकानात बने हुए हैं वो गालिबन फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, और ये फेडरल गवर्नमेंट का फिर काम होगा कि उन एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से वो मुतबादिल फराम करती है, चाहे उनको रेंट दे या कोई मुतबादिल घर अपने फेडरल क्वार्टर्स में उनको दे। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, एक तो शहरियों को आपको बताइए लाठीज़ का नुकसान हो रहा है, दूसरा इन क्वार्टर से हट के भी पूरे शहर में आपको पता है कि लोग बाहर से बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स पैसा यहाँ लाते हैं और उसके बाद फिर तामीरात करते हैं। तो एक तो भरमार अभी भी तामीरात जारी है, दूसरा फिर अदालतों में आप उनकी फेवर क्यों नहीं करते उनकी, क्योंकि आपके सरकारी वकील भी वहाँ होते हैं। तो फिर आपके इन्वेस्टर यहाँ से भाग जाएगा, बिल्डर यहाँ से भाग जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो उसके लिए अदालतों में तो मुखालफत कर सकते हैं कि तामीरात जो हो गई कम से कम उनको तो छोड़ा जाए। तो चलें, आप इस बात से इत्तफाक करें कि अदालती फ़ैसले ठीक नहीं हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि हम उससे इत्तफाक ना करें। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारा मलबा आप हुकूमत के ऊपर, सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर हर शहरी समझता है कि तमाम चीज़ें गलत हो रही हैं ये, तो वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करे। हमने तो बरमला ये कहा है, हमें डांट भी पड़ती है, हमने कहा है कि ह्यूमन एंगल को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। हमने तो बरमला नस्ला टावर की अगर आप बात करें, नस्ला टावर के लिए कहा है कि जब पंजाब के अंदर सोसाइटीज़ रेगुलराइज हो सकती हैं, जब बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है, जब 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की बिल्डिंग रेगुलराइज हो सकती है, तो ये हमारे कराची शहर के अंदर जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं या इस तरह की कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पर लोग बैठ गए हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी है, उनको क्यों रेगुलराइज हम नहीं कर सकते? सर, ये मैं सवाल करने वाला था, आपने अच्छा ये पॉइंट उठाया। रेगुलराइज करने के हवाले से तो सूबाई हुकूमत कानून साजी कर सकती है, सूबाई हुकूमत के इख्तियार में, अदालत के इख्तियार में तो नहीं है। अब इसके अंदर एक मुतज़ाद बयानिया है कि अदालती फ़ैसले के बाद जब आप उसको रेगुलराइज करने जाएंगे तो अदालत उसको कंटेम्प्ट के तौर पर भी ले सकती है कि आप हमारे फ़ैसलों की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। और आप ख़ुद कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, आप अदालत में मौजूद होते हैं, आपको पता होगा कि हर मुअज़्ज़ज़ फाजिल जज जो है वो यही कहता है गवर्नमेंट को कि यू आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, ये एक इशू है जिसको किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अगर कोर्ट नज़रसानी करने को तैयार है तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि गवर्नमेंट तो 100% चाहती है कि इसकी नज़रसानी होनी चाहिए। आपको याद होगा गालिबन 2019 में जब पहला इस तरह का ऑर्डर आया था, हमने नज़रसानी की, हुकूमत सिंध ने दरख्वास्त दायर की थी, जिस दरख्वास्त को बाद में गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस भी किया था। तो हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो हुकूमती नैरेटिव है, वो तो बड़ा क्लियर है और हम समझते हैं कि इन चीज़ों पर नज़रसानी होनी चाहिए। और मैं आपके तवज्जुह से एक बार फिर ये दोहराना चाहूँगा कि अगर कोई दरमियाना रास्ता निकाला जा सके जहाँ पर ये जो गरीब आदमी का इंटरेस्ट है, एक आम आदमी का जो इंटरेस्ट है, उसको फौरी तौर पर सिक्योर किया जा सके, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा नेकी वाला काम सर, होगा। एक सियासी गैप भी था, पीपल्स पार्टी ने काफ़ी जड़ें मजबूत की हैं कराची में। तो सर, नालों के ऊपर जो आबाद लोग हैं वो आपके वोटर बन सकते थे, वो आपके हमदर्द बन सकते थे, अगर उनको बर वक्त आबाद कर दिया जाएगा। कल भी एक खातून का इंतकाल हुआ, लोग 2 साल में तो मर जाएंगे, कब उनको मुतबादिल के तौर पर आबाद करेंगे? कि इनको डिमोलिश करें, तो उस वक्त भी ये बात ज़ेरे गौर आई थी कि यार इनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है। और इनिशली वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये आयद की गई थी, क्योंकि आपको पता होगा अभी पैसे जो उनको मिल रहे हैं वो वफाक दे रही है। उन्होंने कहा था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर इनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में फेडरल गवर्नमेंट उस चीज़ से पीछे हट गई। आप मुझे बताइए कि फौरी तौर पर कैसे मुतबादिल फ़राहम किया जा सकता है? मुतबादिल फ़राहम नहीं किया जा सकता। लेकिन नालों के ऊपर चूँकि तमाम गवर्नमेंट्स ने मिलकर और कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था, और वो फ़ैसला ये था कि जहाँ पर भी पानी के मूवमेंट को कोई स्ट्रक्चर रोकता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद NED ने एक रूट का तयन किया, उसके ऊपर काम चल रहा है। मैं बिल्कुल सिंपथाइज़ करता हूँ लोगों के साथ, मतलब हमारे अपने लोग हैं वो। लेकिन आप मुझे बताइए, अदालती फ़ैसले की मौजूदगी में आपको पता है ना, जो इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल्स ने और
हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर्स दिए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए ना। तो यानी कि जो डायरेक्शंस आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने वो अहकामात जारी किए जो कि मैं समझता हूँ KMC हो, पुलिस हो, ज़िलाई इंतज़ामिया हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सबको मानना ज़रूरी है। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग इसके ऊपर हो कि गरीब को हम कोई रिलीफ दे सकें, कोई जब तक मुतबादिल अवेलेबल नहीं है उससे उसकी छत ना छीनी जाए, तो मैं समझता हूँ बड़ा नेकी का बड़ा अच्छा काम होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुर्ज़ा वहाब साहब का जो मौक़िफ़ वो आप लोगों ने सुना, क्योंकि बेशुमार जो नाले के मुतासरीन हैं वो यही हमसे सवाल करते थे और हमने कोशिश की कि इनसे जवाब भी ले, और मज़ीद जो यहाँ पे जो KMC के जो इनको नोटिस जारी किए गए हैं क्वार्टर्स को, उस सिलसिले में भी कुछ आपको अपडेट करते हैं। हमारे साथ रहिए। वंश गार्डन के जो मुतासरीन हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको क्वार्टर खाली करने का कहा गया है, उनका मौक़िफ़ आप तक सुनाया, और उसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि मुर्ज़ा वहाब के साथ वो सवालात करूं जो यहाँ के अदालती अहकामात के बाद पैदा हो रहे हैं, यानी कि बिल्डर्स की तरफ से, LRTs की तरफ से, मुख्तलिफ जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से जो सवालात उठाए जाते हैं और आज तक जवाब नहीं मिल रहा था, वो मैंने कोशिश की उनसे सवाल करूँ और आप तक जो उनके जवाबात हैं वो पहुँचाऊँ। लेकिन जो उनकी जवाब के बाद जो मुझे लग रहा है कि सूबाई हुकूमत फ़िलहाल मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसा करने वाली नहीं है कि जो नालों के मुतासरीन हैं उनको, उनके जो ज़ख़म है उन पर शायद मरहम रखी जा सके। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपके सामने अपडेट रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का, शहर का, इस सूबे का हामी नासिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।